जब से कॉफी विद करण के नए एपिसोड का ट्रेलर सामने आया था, तब से लोग इस एपिसोड के लिए बड़े एक्साइटेड हो गए थे। 70s के जमाने को फिर से याद दिलाने के लिए नीतू कपूर और जीनत अमान इस नए एपिसोड में आई और उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। आइए आपको इस खास एपिसोड के 10 बड़े हाइलाइट्स बताते हैं। नीतू कपूर ने खुलासा किया कि लेट ऋषि कपूर जी अपने बच्चों के साथ दोस्त नहीं थे। उनके रिश्तों में कहीं न कहीं दूरी थी, लेकिन अपने जीवन के अंतिम साल में उन्होंने अपने परिवार के लोगों से अपने प्यार का इजहार करना सीख लिया था और वो उनके करीब आ गए थे। ऋषि कपूर के साथ उनके बीमारी के दिनों में न्यूयॉर्क में बिताए समय को सबसे खास बताया नीतू कपूर ने। उन्होंने कहा, तो मेरे लिए करण मुझे दुखद हिस्से को याद करना पसंद नहीं है। मुझे हमारे रिश्ते के अच्छे हिस्से और न्यूयॉर्क में हमारे समय को याद करना पसंद है। इसलिए न्यूयॉर्क वास्तव में दुखद था, लेकिन हमारे पास सबसे अच्छा साल था। ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा वर्ष था। राह को लेकर नोक-झोंक हो जाती है नीतू कपूर और आलिया भट्ट के बीच। शो में नीतू कपूर ने कहा, मैं एक दिन जब घर आई तो आलिया ने मुझे कहा, बाय द वे राहा ने मम्मा बोला। इसके बाद मैंने उससे कहा, उसने मम्मा नहीं बोला है, उसने मम्मम कहा है, तो ज्यादा खुश मत हो। उसके बाद नीतू कपूर ने बताया कि राहा दादा बोलती है, नाना नहीं। नीतू और जीनत की फेवरेट है दीपिका। दरअसल करण के सवाल पूछने पर कि आप किसको अपना फैशन स्टाइलिश बनाना चाहेंगी, इस पर नीतू ने दीपिका का नाम लिया। इसके अलावा करण ने जब जीनत अमान से सवाल किया कि अगर आज उनकी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का सेकंड पार्ट बनता है तो उस रूपा के रोल में आप किसे चुनना चाहेंगी, जो रोल आपने निभाया था, तो उन्होंने बिना एक सेकंड भी गवाए फटाक से दीपिका पादुकोण का ही नाम लिया। हमेशा मीडिया पर भड़कने के जया बच्चन के रवैये पर भी बोली नीतू कपूर। मीडिया पर जया बच्चन के भड़कने पर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जया जी जानबूझकर ऐसा करती है। वो एक बार हो गया ना, इसलिए वो करती है। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। करण ने आगे नीतू कपूर से सवाल किया कि एक ऐसी बात जो आपकी शादी से रणबीर और आलिया ले सकते हैं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, कुछ नहीं, क्योंकि आज के दिन और युग में वही करे जो आप चाहते हैं। बस खुश रहो। साथ ही हर पीढ़ी अलग होती है। मैं जिस दौर से गुजरी, मैं उनसे वैसा ही करने की उम्मीद नहीं कर सकती। रैपिड फायर राउंड के दौरान जीनत अमान ने कहा कि अगर उनकी बायोपिक बनी तो उसमें वो चाहती है कि उनका किरदार प्रियंका चोपड़ा निभाए। जीनत अमान ने बताया कि क्यों फेम आ जाने के बाद एक्टर्स डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्होंने कहा, प्रसिद्धि एक अस्थिर चीज है। आप अपनी सेल्फ वर्थ की भावना को उस पर निर्भर नहीं रख सकते, क्योंकि एक दिन तुम्हें प्यार किया जाता है, अगले दिन तुम्हें नापसंद किया जाता है, तीसरे दिन तुमसे बैर किया जाएगा, चौथे दिन तुम पर दया आती है और कुछ ही दिनों में वो तुम्हें फिर से जीवित कर देंगे। तो आप अपने सेल्फ वर्थ की भावना को इतनी चंचल चीज पर आधारित क्यों करेंगे? जीनत अमान और नीतू कपूर ने बताई मीडिया की सच्चाई। उन्होंने बताया कि मैगजीन बेचने के लिए आधे से ज्यादा खबरें मनगढ़ंत होते थे। नीतू कपूर ने ये भी खुलासा किया कि उनको उनके चाचा ससुर शशि कपूर पर क्रश था। तो कुछ ये थे इस एपिसोड के हाइलाइट्स। आप हमको जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये एपिसोड और आलिया भट्ट और नीतू कपूर की सास बहू की जोड़ी कैसी लगती है आपको। और ऐसी ही ताजा तरीन चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।